फ्रेंड्स, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने सबसे पहले होम टैब का सारा ऑप्शंस देखा था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। देन हमने इंसर्ट टैब का सारा ऑप्शंस देख लिया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पेज लेआउट का सारा ऑप्शंस देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो पेज लेआउट का सबसे पहला ऑप्शन है थीम। थीम किसी भी पेज की ओवरऑल डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है। जैसे उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, उसमें कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना। तो हम लोग सबसे पहले थीम देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ ऑटो फॉर्मेटेड थीम है, यानी पहले से डिज़ाइन किया हुआ थीम है। तो हम इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल है, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कलर, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट आपको लेना है, आपको कोई कलर लेना है या डिफरेंट कॉम्बिनेशन कलर का लेना है, तो आप इसमें बहुत सारा लिस्ट में कलर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे पेज में। तो आप देख रहे हैं चेंज हो गया हमारा कलर। देन हमारा है फ़ॉन्ट। कलर के नीचे हमारा ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट में, यानी जो आपने थीम लिया है उसका आपको कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट में आपका चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट स्टाइल। उसके बाद है फ़ॉन्ट के बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है इफ़ेक्ट, ठीक है। तो जो भी हमने थीम लिया है उसका इफ़ेक्ट आपको देखिए, आप यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा दी हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो हम लोग कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं शेड हमारा डार्कर हो रहा है, लाइट हो रहा है। तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं कोई भी अपने थीम के लिए। तो हमने कलर, फ़ॉन्ट, इफ़ेक्ट सारे ऑप्शन अप्लाई कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, हमें जो भी हमने पेज लिया उसके टॉप में, उसके लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में, आपने जो भी लिखा है उसमें कितना आपको जगह छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है, तो वो हम मार्जिन ऑप्शन से सेट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अभी हमारा नॉर्मल मार्जिन है, जब हम लोग नैरो करेंगे तो हमारा मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा पेज में। देख रहे हैं आप, हमारा चारों बगल से मार्जिन काफ़ी कम हो गया है नैरो ऑप्शन से। इसके बाद हम लोग वाइड ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग वाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हमारा छूट जाता है। तो आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट हमारा एक पेज में आया था वो 2 पेज उसमें लगेगा अगर हम लोग वाइड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसलिए जनरली नॉर्मल वाला ऑप्शन ही रहता है पेज के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा मार्जिन। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है हमारा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो जब हमारा पेज इस तरह लंबाई में रहता है तो वो पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ठीक है। जब हम लोग लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज चौड़ाई में आ जाएगा, इट मीन्स कि उसका विड्थ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जनरली हमारा जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लैंडस्केप करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आते हैं साइज़ पे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी पेज के साइज़ के बारे में बताया था। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, आपको कैसा अपना पेज का साइज़ लेना है। जनरली A4 साइज़ होता है, पर मान लीजिए आप जिस साइज़ का पेज में डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट का पेज भी सेट कर लेंगे, तो आपको प्रिंट आउट निकालते वक्त काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जनरली पेज साइज़ चूज़ करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो जब हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करें। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉलम, ठीक है। आप देख रहे हैं तो उसमें 1 2 3 लेफ़्ट राइट इस तरह कॉलम दिया हुआ है। तो अभी जो हमने पेज में टेक्स्ट लिखा या डॉक्यूमेंट बनाया है तो हमारा एक ही इस कॉलम में मीन्स लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है सब कुछ। अगर आपको बांटना है कॉलम को तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, देन हम लोग 2 पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो 2 भाग में बट गया है। तो ये जनरली ये सब न्यूज़पेपर या बुक्स में आपने देखा होगा कि इस तरह हमारा कॉलम में जो भी होता है टेक्स्ट बटा हुआ रहता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल उन्हीं सब चीज़ों में करते हैं, ठीक है। और भी हमारा बहुत सारा ऑप्शन है। 3 कॉलम में आपको बांटना है, लेफ़्ट में बांटना है, राइट में बांटना है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी। और भी आपका नीचे ऑप्शन है मोर कॉलम्स। देखिए सबसे नीचे ऑप्शन है मोर कॉलम। तो यहाँ से हम लोग और भी हम लोग को बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, तो हम लोग वो चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग को जितना चौड़ाई या लंबाई कॉलम का रखना है। आप देख रहे हैं यहाँ स्पेसिंग और विड्थ है, तो यहाँ पे आप लोग खुद साइज़ देकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा ऑप्शन है ब्रेक, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग इसमें भी काफ़ी सारा ऑप्शंस है। तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं।
तो जो भी हमने पेज में पैराग्राफ लिखा है, किसी पैराग्राफ के एंड में जाकर हम लोग वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे माउस का, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद जैसे ही हम लोग ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नीचे का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, नीचे का सारा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी पैराग्राफ को अगले पेज में डालना चाहते हैं तो हम लोग ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें और भी ऑप्शंस हैं, हम लोग देख लेते हैं ब्रेक में। तो हम लोग उस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं पेज के नीचे कॉलम्स है। तो अगर आप पेज को ब्रेक ना करके कॉलम्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम लोग कॉलम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है। तो इस तरह हम लोग अपने जो भी पैराग्राफ है या पेज है उसको हमें एक पेज से दूसरे पेज में अगर ले जाना है तो हम लोग ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन हमारा ऑप्शन है लाइन नंबर, ठीक है। ब्रेक के बाद हमारा ऑप्शन आता है लाइन नंबर का। चलिए हम लोग देख लेते हैं उसका क्या काम है। तो जैसे ही हम लोग लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग को हमारा जो पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे हर लाइन में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको देखना है वो कितने लाइन का डॉक्यूमेंट बना है, तो हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी इसमें ऑप्शंस है, ठीक है। ईच पेज का आपको मतलब हर पेज का नंबर आपको करना है, लाइन नंबर देना है या केवल एक ही पेज का देना है, तो वो हम लोग का यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने नन पे क्लिक कर दिया तो हमारा लाइन नंबर हट गया है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफिनेशन। तो क्या होता है जब हम लोग टेक्स्ट कॉपी में लिखते हैं कुछ भी, तो जब कोई वर्ड नहीं उसमें एडजस्ट होता है तो हम लोग हाइफन का साइन देकर और उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे भी पेज में हाइफन देना है या उस तरह का डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम लोग जैसे ही हाइफिनेशन पे क्लिक करेंगे तो सारा वर्ड क्या होगा, जो वर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा है वो आधा वर्ड आएगा और हाइफन का साइन आ जाएगा और आधा वर्ड नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो अब मैंने हाइफिनेशन हटा दिया तो वो वर्ड नहीं हट रहा था उस लाइन में, तो वो नीचे नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। तो जब आप लोग को हाइफन देना है जैसे टेक्स्ट बुक या कॉपी में आप लोग देते हैं तो हम लोग हाइफिनेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा आता है वाटर मार्क, ठीक है। तो वाटर मार्क में सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम लोग को पेज में कुछ देना, यानी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा उसके बैकग्राउंड में कोई चित्र देना है या कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग वाटर मार्क इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग पिक्चर वाटर मार्क देख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्शन के लिए आएगा हमारा ऑप्शन। तो हम लोग कोई भी पिक्चर ले लेंगे, एक चूज़ कर लेंगे, ठीक है। कोई भी एक पिक्चर चुनने के बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे। देख रहे हैं बहुत सारा पिक्चर है तो कोई भी एक हम लोग चूज़ कर लेंगे, देन हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हमारे अप्लाई पे इसके बाद आपको क्लिक करना है तो हमारे पेज पे वो चित्र आ जाएगा। देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में आया इसलिए थोड़ा लाइट शेड है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट के पीछे है इसलिए लाइट शेड में है। इसके बाद आपको अगर ये हटाना है वाटर मार्क तो हम लोग रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। तो ये तो हमने पिक्चर वाटर मार्क देखा। अगर आपको पिक्चर ना लेके कुछ लिखना है तो हम लोग अगेन वाटर मार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट वाटर मार्क पे जाएंगे। टेक्स्ट वाटर मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपका टेक्स्ट लिखने के लिए आएगा। आप कुछ भी अपने अनुसार लिख सकते हैं, आपको अपना नाम लिखना है या कुछ और लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं बुक लिख रही हूँ यहाँ पे। बुक लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सारा कुछ करके देखते हैं। देखिए साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर है तो हमारा दिखेगा नहीं अच्छे से, तो हम लोग कोई डार्क कलर का शेड ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग कलर कोई ले लेंगे डार्क, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं हमारा वाटर मार्क आ गया। तो क्योंकि हमने डार्क कलर लिया इसलिए हमारा वाटर मार्क अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब फिर हमें हटाना है वाटर मार्क तो हम लोग रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। देन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे पेज कलर। तो इसमें आपका बहुत सारा कलर आएगा, आपको अपने पेज का कौन सा कलर रखना है आप एक चूज़ कर लेंगे, उसके बाद वही कलर आपके पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हम लोग कोई भी चूज़ करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जो कलर हम लोग चूज़ करेंगे हमारा पेज उसी कलर का हो जाएगा। ओके, तो जनरली हमें ऐसा पेज कलर रहना चाहिए कि हमारा जो टेक्स्ट है वो रीडेबल फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसा ना कि हम लोग इतना डार्क कलर ले लें कि हमारा टेक्स्ट समझ में ही ना आए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज बॉर्डर।
तो आपको अगर अपने पेज में बॉर्डर देना है तो हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जो भी बॉर्डर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू वाले सेक्शन में आपको दिखेगा कि आपका बॉर्डर कैसा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से कलर भी बॉर्डर का ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ आपको कितना चौड़ा बॉर्डर लेना है तो आप यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं बॉर्डर का। देखिए हम लोग बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन में दिखेगा, सेक्शन में दिख रहा है ना। तो इस तरह हम लोग ले सकते हैं बॉर्डर। अब आपको बॉर्डर में लाइन नहीं लेके कोई चित्र लेना है तो हम लोग आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं तो बहुत सारा आपका चित्र वाला बॉर्डर आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे तो पेज में हमारा बॉर्डर आ जाएगा। आ गया। उसके बाद हमें बॉर्डर को रिमूव करना है, पेज बॉर्डर को। तो हम लोग अगेन पेज बॉर्डर पे जाएंगे, उसके बाद आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके नन पे क्लिक करेंगे, ऊपर आएगा सबसे ऑप्शन, ठीक है। देन ओके कर देंगे तो हमारा बॉर्डर जो था वो हट जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इंडेंट, ठीक है। तो इंडेंट ऑप्शन से क्या होता है, ये जस्ट हमारा मार्जिन के जैसा काम करता है। आप लेफ़्ट इंडेंट बढ़ाएंगे तो आपका पेज का लेफ़्ट मार्जिन बढ़ेगा, और राइट इंडेंट बढ़ाएंगे तो आपका राइट मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग लेफ़्ट मार्जिन मतलब लेफ़्ट इंडेंट बढ़ाएंगे तो आपका मार्जिन पेज का बढ़ रहा है लेफ़्ट साइड का। अब देन हम लोग राइट मार्जिन अगर राइट इंडेंट बढ़ाएंगे तो हमारा राइट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो इस तरह हम लोग मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं इंडेंट ऑप्शन से। लेफ़्ट राइट आपको जो भी करना है मार्जिन, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इंडेंट ऑप्शन में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है स्पेसिंग वाला ऑप्शन। तो दो पैराग्राफ के बीच में या ऊपर या नीचे, पैराग्राफ के ऊपर नीचे आपको जो भी स्पेस देना है तो हम लोग स्पेसिंग से दे सकते हैं। देखिए पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, बिफोर में जैसे ही हम लोग स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो हमारा पैराग्राफ के ऊपर यानी पहले वाला एरिया बढ़ेगा, ठीक है, स्पेस बढ़ जाएगा। अगर हम लोग आफ्टर पे क्लिक करेंगे, आफ्टर वाला स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो पैराग्राफ के नीचे वाला एरिया बढ़ेगा। देखिए हम लोग दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आफ्टर वाले ऑप्शन में जाके स्पेसिंग के आफ्टर वाले ऑप्शन में जैसे ही हम लोग स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं दो पैराग्राफ के बीच हमारा स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग पहले जैसा ही कर देते। तो इस तरह आप लोग दो पैराग्राफ के बीच स्पेस आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन जो हमारा ऑप्शन है वो अभी इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें पिक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना इनएक्टिव है, तो हम लोग पहले कोई पिक्चर ले लेंगे। तो हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, तो हम लोग शेप्स ले लेते हैं। तो कोई भी एक शेप लेके हम लोग पेज पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो वो ऑप्शन था पोजीशन वाला वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और हमें जो हमने लिया है शेप उसको हमें कहीं भी एडजस्ट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग जिस पे क्लिक करेंगे हमारा जो शेप है वो वैसे ही एडजस्ट होगा। देख रहे हैं आप, टॉप पे करेंगे तो टॉप पे होगा, बॉटम में करेंगे लेफ़्ट राइट, तो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं शेप को। इसके शेप की जगह आप पिक्चर भी कोई ले सकते हैं तो वो इसी तरह एडजस्ट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। तो पोजीशन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग जैसे ही जाएंगे, चलिए हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन अभी हमारा इनएक्टिव है, जैसे ही हम लोग जो शेप है उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, काफ़ी सारा ऑप्शन है, स्क्वायर, टाइट, इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो हम लोग जैसे ही इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा शेप है वो लाइन के बीच में, जो हमारा टेक्स्ट है यानी जो हमारा लाइन है उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी ऑप्शंस है हमारा, देखिए और भी ऑप्शंस हैं, स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो हम लोग सारा ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है ये उसके पीछे चला जाएगा शेप, देख रहे हैं ना। इन फ्रंट ऑफ करेंगे तो वो टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिहाइंड टेक्स्ट में ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, हमारा टेक्स्ट अच्छे से विजिबल है। तो इस तरह हम लोग जो भी हमारा शेप है या पिक्चर है उसको टेक्स्ट के आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। चलिए तो हम लोग और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगेन एक शेप को लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक शेप ले लिया,
इसका जो भी फॉर्मेटिंग है वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कलर वगैरह हम लोग को लेना है तो हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शेप को बड़ा कर देती हूँ। अब इसके बाद हम लोग और शेप ले लेते हैं एक, ठीक है, और इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे इसी के पास में। देन हम लोग और शेप लेंगे, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, शेप ऑप्शन पे जाएंगे और एक और शेप लेके उसको भी हम लोग इसी के पास में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हम लोग ये नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कर रहे हैं, अभी मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ। तो हमने ये 3 शेप ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, नहीं सॉरी, पहला हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड, तो अगर आपका 3 जो शेप्स है तो हम लोग मान लीजिए जो हमारा सबसे पीछे वाला है उसे जो शेप है उसको हम लोग आगे लाना चाहते हैं। तो आप लोग देखें जैसे ही हमने ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो वो एक स्टेप आगे आ गया। इसके बाद हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे ही हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किए तो हमारे जो सबसे पीछे शेप था वो सबसे आगे आ गया। तो इस तरह जब आपने बहुत सारा पिक्चर्स या बहुत सारा शेप लिया है, आपको उसको फ्रंट में लाना है, बैक में ले जाना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और यूज़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाले शेप पे क्लिक किया। अब हम लोग फिर से इस ऑप्शन पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो हमने क्लिक किया सेंड टू बैकवर्ड, देखिए ये सबसे पीछे चला गया, जो बीच में हमारा शेप था वो सबसे पीछे चला गया। तो इस तरह हम लोग को शेप या जो पिक्चर है उसको आगे पीछे एडजस्ट करना है, तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे भेजना। तो देख रहे हैं आप लोग कि जो हमारा सारा शेप था वो सब टेक्स्ट के पीछे चला गया है, ठीक है। और हमारा टेक्स्ट ऊपर है जो काफ़ी अच्छे से विजिबल है, हमारा टेक्स्ट अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अगेन हमने इसे फॉरवर्ड कर दिया, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये हमारा देख रहे हैं टेक्स्ट के आगे आ गया। तो ये सब जो भी आपको एडजस्टमेंट है आप इस ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे सिलेक्शन पेन, ठीक है। तो सिलेक्शन पेन देखने के लिए हमें फिर से शेप लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अगेन जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे और शेप लेंगे, ठीक है। तो शेप लेकर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पेज में। देखिए तो मैंने एक शेप लिया और इसको ड्रॉ कर दिया। अब और भी हम लोग फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट दूसरा शेप लेंगे, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। 2-3 हम लोग ले लेते हैं इसी तरह से शेप, और उसके बाद मैं आपको यूज़ बताती हूँ सिलेक्शन पेन का, ठीक है। तो देखिए जो भी हमने शेप लिया उसका नाम क्या है, तो वो देखिए जैसे ही हम लोग सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे उसका नाम आ रहा है, आप देख रहे हैं ना, स्माइली फेस। और फिर हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, उसका नाम भी आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग और भी कोई शेप लेंगे तो उसका नाम भी इसी लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेके देखते हैं। तो देखिए मैंने ये शेप लिया, ड्रॉ किया, देखिए रेक्टेंगल नाम लिखा आ गया आपका सिलेक्शन पेन में। तो अब आप यहाँ से किसी भी आपको चित्र को सेलेक्ट करना है, किसी भी शेप को सेलेक्ट करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वही वाला जो शेप है वो सेलेक्ट होगा, देखिए। तो ठीक है, सिलेक्शन पेन में क्या होता है, कोई भी शेप लिया आपने उसका नाम भी आ जाएगा और आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका वही वाला शेप सेलेक्ट होगा या क्लिक होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा शेप है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे अच्छे से विजिबल होता है, यहाँ पे नाम लिखा आता है। देखिए हम लोग जिस पे क्लिक करेंगे वही वाला, वहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे हमारा वही शेप पे कर्सर आ जाएगा माउस का। चलिए, तो ये वाला तो क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा अलाइन। अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं सिलेक्शन पेन को। चलिए, तो पेज लेआउट में हमारा अगला ऑप्शन आता है अलाइन ऑप्शन, देखिए आप लोग, ठीक है। तो पिक्चर अलाइन ऑप्शन के लिए अगेन हम लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, पिक्चर या शेप। तो मैं कोई शेप ही ले लेती हूँ। तो शेप हमने एडजस्ट किया, मीन्स सेलेक्ट किया। अभी हम लोग इसको पेज में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपको जहाँ भी लेफ़्ट राइट कहीं पे भी इसको एडजस्ट करना है पिक्चर को या शेप को, तो हम लोग अलाइन ऑप्शन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, टॉप पे आपको करना है, लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है, तो हम लोग अलाइन ऑप्शन से पिक्चर को सेट कर सकते हैं जहाँ भी आपके डिज़ायर प्लेस पे।
चलिए, उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, इसी में देख रहे हैं ना आप लोग, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमारा पेज में इस तरह का लाइन आ जाएगा, ग्रिड लाइन आ जाएगा। ठीक है, आपको ग्रिड लाइन जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है ग्रिड लाइन का एडजस्टमेंट करना है, आपको लंबाई चौड़ाई बढ़ाना है। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुला ड्राइंग ग्रिड का, तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, तो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके ओके करेंगे तो हमारा ग्रिड लाइन का स्पेसिंग बढ़ जाएगा। तो हम लोग फिलहाल ग्रिड लाइन इस तरह दिया जाता है, अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग जाएंगे पेज लेआउट ऑप्शन पे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन। तो उसके लिए अगला ऑप्शन है हमारा ग्रुप का। तो ग्रुप ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए हमारा एक शेप है, हम लोग और शेप्स लेंगे, 2-3 शेप ड्रॉ करेंगे इसी में पेज में। तो देखिए मैंने एक शेप ड्रॉ किया, एक और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 शेप ड्रॉ किया। अब जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं या इसको इधर उधर करते हैं तो हमारा एक एक शेप अलग अलग हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो तीनों शेप है वो एक साथ कहीं भी इधर उधर हो, लेफ्ट राइट हम लोग जब भी करें इधर उधर इसको एडजस्ट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सारे शेप को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हमारा एक साथ आ गया चित्र। अब हम लोग इधर उधर इसको करेंगे तो देख रहे हैं आप लोग तीनों शेप हमारा एक साथ मूव कर रहा है। तो हमारा ग्रुप्स का यही ऑप्शन का यूज़ है। अब हम लोग फिर से इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देंगे, तो ये फिर से हमारा तीनों जो शेप है वो अलग अलग हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है रोटेट। ठीक है, तो अगेन हम लोग पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे और लास्ट ऑप्शन हमारा रोटेट। तो आपने जो ये लिया है शेप, इसको आपको रोटेट करना जितना भी 90 डिग्री। आप देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस लास्ट ऑप्शन से। तो यहाँ हमारा पेज लेआउट जो मेन्यू था उसका सारा ऑप्शंस ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे का मेन्यू देख लेंगे और उसका सारा ऑप्शंस। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी मैंने बताया क्लियर हुआ होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट हो उसे कॉपी में लिख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है।